और अब आपको बताते हैं कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर किस तरह इस प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए बनाया गया जागरूक। सोमवार को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। इसे हमने जाना कि आखिर बड़े शहरों में कोचिंग संस्थानों के विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने का क्या कारण है। इसके अलावा अनेक प्रेमी युगल भी आत्महत्या का शिकार क्यों हो रहे हैं। इसे लेकर सामान्य चिकित्सालय की मनोचिकित्सक प्रियंका शर्मा का कहना था कि वर्तमान में बच्चों के परिजन उन पर पढ़ाई का दबाव डालते हैं। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी बच्चों पर खासा प्रेशर रहता है। जबरदस्ती थोपा हुआ दबाव बच्चे को स्ट्रेस में डाल देता है और वे खुदकुशी जैसा कदम उठा लेते हैं। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ऐसे में हम जानेंगे कि क्यों आखिर आत्महत्या करने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। जहां तक कि कोटा में छात्र जो पढ़ने वाले हैं उनके द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है, वहीं प्रेमी युगलों के बारे में भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, जिसको लेकर हम अलवर के सामान्य चिकित्सालय की मनोरोग विशेषज्ञ यहाँ प्रियंका शर्मा जी से मिलेंगे, जिनसे पूछेंगे कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों आती है। जो घटनाएं ये आजकल आत्महत्या की जो युवाओं में बढ़ी है, उसका मेन कारण ये रहता है कि बच्चे अपने परिवार से दूर हैं और वहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स उस कन्फाइंड एनवायरनमेंट में, मतलब जो कोचिंग है वहाँ पे रहते हैं, तो वो वहाँ पे आपको दिन भर बस यही पढ़ाया जाता है कि फ्यूचर में ये एग्ज़ाम है, इसमें बहुत अच्छी रैंक लानी है, फिर आपका भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा, सुनहरा हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि इन केस कभी ऐसा हो कि आप प्रथम प्रयास में या दूसरे प्रयास में अगर आप सफल नहीं होते तो उस विफलता को कैसे डील करें। उनको ये नहीं सिखाया जाता कि अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो या आप मेडिकल में जा रहे हो, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बच्चे उस चीज़ के लिए तैयार ही नहीं हो पाते। आप एक छोटे से जैसे 15-16 साल के बच्चे को आजकल का जो प्रचलन है कि 11वीं से ही माँ बाप फाउंडेशन कोर्स में वहाँ भेज देते हैं। बच्चा बहुत छोटा होता है, उस टाइम इतना मैच्योर भी नहीं होता। आप उस एनवायरनमेंट में आपने उसको वहाँ हज़ारों की भीड़ में भेज दिया और वो दिन रात एक ही प्रोसेस से गुजर रहा है कि मुझे ये कंपटीशन लेना है। इधर से फिर मानसिक तनाव माँ बाप की तरफ से रहता है कि भाई हम आप पे आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, आप एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आना। कोई भी माँ बाप या वो कोचिंग वाले ये मानसिकता बच्चों की नहीं समझ पाते कि अगर कहीं ये बच्चा बहुत मेहनत करके भी रुक गया तो इसको संभालेंगे कैसे, इसको इस विफलता से डील कैसे करवाएंगे। तो ऐसे कोई सेशंस नहीं होते, क्योंकि जब आप स्कूल के अंदर होते हो तो स्कूल का तो एक करिकुलम होता है कि पर्टिकुलर आपका 40 मिनट का एक पीरियड होगा, आपकी रिसेस भी होती है, आपके खेल कूद के भी होते हैं, आपकी अदर एक्टिविटीज़ भी चालू है, तो बच्चे का एक सर्वांगीण विकास होता है। लेकिन जब आप कोचिंग में होते हो तो केवल यही काम है कि आप सुबह 8 से 8 पढ़े जा रहे हो, फिर अपने रूम पे आ रहे हो, तो वहाँ भी बच्चे रूममेट्स भी किताबों में लग रहे हैं, कल की तैयारी करने हैं। बच्चों का जो एक खेल कूद का या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी किसी की तरह की नहीं हो रही, तो वो उतना स्ट्रेस डील नहीं कर पाते। तो हमें बच्चों को स्ट्रेस कैसे झेला जाए, विफलताओं से कैसे लड़ा जाए, वो भी सिखाना ज़रूरी है सफलता के अलावा। यही शायद ज़्यादा बड़ा कारण है। तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर प्रियंका शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि किसी भी बच्चे पर माता पिता द्वारा जो बर्डन डाला जाता है उसके चलते वह तनाव में आ जाता है। उसे भविष्य में क्या करना है यह बच्चा भविष्य के लिए निर्धारित करता है, लेकिन माता पिता को चाहिए कि बच्चे को समझे, उसके मन की प्रतिक्रिया को समझे और उसके अनुसार ही उसे आगे उस फील्ड में भेजे जहाँ के लिए वह उस चीज़ को चाहता है और उसे करना चाहता है, वरना आत्महत्याएं कभी नहीं रुकेंगी। और वहीं राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। इस दिशा में जागरूक करने के उद्देश्य से नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं और स्टाफ ने सोमवार को जिला अस्पताल से रैली निकाली। यह रैली शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस अस्पताल परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान डॉक्टर शिशुपाल ने बताया कि बढ़ते दबाव के चलते आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि लोगों को आशान्वित और खुश रहकर अपने जीवन को जीना चाहिए। इसके अलावा कोई परेशानी होने पर परिवार एवं मित्र से साझा करें और चिकित्सक से परामर्श लें। डॉक्टर शिशुपाल के अनुसार जीवन का अंत किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बच्चों को ये संदेश दिया जा रहा है कि आजकल की जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें आत्महत्याएं बहुत बढ़ रही हैं, तो अपने साथ वालों को, बच्चों का ध्यान रखें। दूसरा, अपने आस पड़ोस में जिसके बारे में अपने को थोड़ा भी ऐसा डाउट लगे कि भाई कोई निराश चल रहा है, उदास चल रहा है, तो उसको मतलब मोटिवेट करें और आत्महत्या से
मतलब रोकथाम के उनको विचार इस तरह से मोटिवेट करें कि जीवन बहुत अमूल्य चीज़ है ना, तो उसको आत्महत्या न करें और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखकर अपन जीने का प्रयास करें। रैली के माध्यम से सबको जागरूकता, आत्महत्या रोकथाम की जागरूकता के लिए रैली निकाली गई है, ताकि मतलब जनता में इस तरह का संदेश जाए कि आत्महत्या को रोका जा सके। शपथ ग्रहण का भी आपने कार्यक्रम रखा था, शपथ भी दिलवाई थी, किस तरह से? हाँ, शपथ इसी चीज़ की शपथ दिलाई गई है कि भी आत्महत्या, कोई भी आत्महत्या नहीं करेगा, सब जीवन में अपन अच्छे से जीवन, सकारात्मक जीवन जिएंगे। और कोई अपने पास पड़ोस में या गांव में, शहर में साथी का अगर कोई इस तरह का उदास का या इस तरह का चल रहा है तो उसको मोटिवेट करेंगे जीवन के प्रति, ताकि आत्महत्या नहीं हो और आत्महत्याओं को जो बढ़ रही हैं उनको रोकथाम की जा सके। उधर डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने कहा कि आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए रैली निकाली गई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया, जिसमें आज हमारे सामान्य चिकित्सालय से रैली को रवाना किया गया, जिसमें हमारे जीएनएम नर्सिंग कॉलेज, एएनएम टीसी नर्सिंग कॉलेज के बच्चियां थी, वहाँ का स्टाफ था और पीएमओ साहब थे, डिप्टी कंट्रोलर साहब थे। इस रैली का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि कैसे जो आज दिन ब दिन जो आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, इस रैली के माध्यम से संदेश दिया गया है कि आप अपने आप को अकेला ना समझे। यदि कोई ऐसी समस्या है तो उसे अपने यार से, रिश्तेदार से, पड़ोसियों से, अपने भाई से शेयर करें और अपने आप को अकेला महसूस ना करें। उधर रैली के समापन पर सभी छात्र छात्राओं ने शपथ ली कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए लेकिन आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाएंगे। भारत माता, ईश्वर और अपने माता पिता को साक्षी मानकर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कि हम अपने जीवन में कभी भी आत्महत्या का प्रयास नहीं करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि बचाव के सही तरीकों को पहचानने और आत्महत्या से मृतकों व तथ्यों के प्रति जागरूक करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि हम आत्महत्या के प्रयास कम करने में सहायता करेंगे।